जय जिनेन्द्र। ऋणानुबंध के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो बंध होते हैं, एक दूसरों के प्रति ऋण होता है, तो वो ऋण शुभ का है तो हमारी प्रगति होती है, आत्मा का उत्थान होता है, और जल्दी जिनके साथ भी शुभ ऋणानुबंध है वो एक दूसरों को अनुकूल आते हैं, एक दूसरों के प्रति सद्भावना होती है, और जो हमारे मोक्ष तरफ की यात्रा में हम एक दूसरों के सहायक बनते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस, ये दोनों राष्ट्रों के जो युद्ध हो रहे हैं, इस युद्ध के कारण जो बिल्कुल ही निरपराध है उनकी जनता, उनको वो भुगतने पड़ते हैं। और यह जो उनका जो हम देखते हैं सीन, इमारतें टूट रही है, जो वेपन्स है वो वेपन का उपयोग जब करते हैं तो कितनी सारी हिंसा होती है, कितने सारे लोग मरते हैं, निष्पाप छोटे छोटे बच्चे अकेले हो गए हैं। ये सब जब विनाश देखते हैं तो ये विनाश यानी पूर्व में भी ऐसे दृढ़ कर्म बंद हुए हैं अशुभ, जिसके कारण ये परिणाम हम भुगत रहे हैं और आगे भी हमें भुगतने पड़ेंगे। और इसी वजह से हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जो भी ये भाव होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं, तो क्रोध है, नफरत है, धिक्कार है, बदले की भावना है, द्वेष भाव है, वैर वृत्ति, इसी के कारण एक दूसरों के साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो संबंध अशुभ में परावर्तित होकर हमें ही ज़्यादा नुकसान कराते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी ही दुर्गति उसके लिए कारणीभूत होती है। तो ये हम देखेंगे कि अगर हमें अशुभ ऋणानुबंध से बचना है, ये सारे भाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इससे अगर हमें बचना है तो हमें देखना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या होता है। एकदम सहजता से हमारी पूर्व की मेमोरी इतनी जागृत हो जाती है और सामने कोई ऐसे पर्सन या व्यक्ति आता है और हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भाव आ जाता है, अप्रीति हो जाती है। तो ये हम थोड़ा एक कथा के माध्यम से भी देखेंगे। एक राजा रानी थे और दोनों का जो भी संसार था वह बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा था। राजा भी बहुत अच्छा था, अच्छी तरह से राज्य कर रहे थे। दोनों के मन में एक दूसरों के प्रति बहुत ही क्या था, शुभ भाव थे। शुभ ऋणानुबंध के कारण एक दूसरों का ध्यान रखते थे, एक दूसरों की जितनी भी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसी बात होती है कि उसी राज्य में एक संत आ जाते हैं और संत के दर्शन करने राजा जाते हैं। और जैसे ही दर्शन करते हैं, संत की वाणी सुनकर उनके समागम में, उनके संपर्क में आने से राजा की वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे राज्य छोड़कर ये संयम धारण करना चाहिए। और वो घर पर आकर रानी को बात करते हैं कि मुझे ऐसे संयम के, वैराग्य के भाव हुए हैं, इसीलिए मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर रानी को बहुत ही विषाद होता है और वह कहती है कि आप मुझे छोड़कर जाओगे, मैं अकेली रहूंगी, मेरा क्या होगा। और उनका एक छोटा बेटा भी है। तो वो रानी भी समझाती है, अपने इतने छोटे पुत्र को छोड़कर आप कैसे दीक्षा ले सकते हो, आप कैसे संयम ले सकते हो, हमारा ध्यान कौन रखेगा। लेकिन राजा का निर्णय जो होता है वो इतना ही दृढ़ निर्णय होता है और उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे अब संसार में रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे संयम ले लेना है। ऐसे ही राजा का जैसे ही संयम की ओर आगे बढ़ते हैं, दीक्षा हो जाती है, लेकिन अब रानी के मन में उनके प्रति अप्रीति क्रिएट हो जाती है। बिकॉज ऑफ राजा ने रानी का नहीं सुना, कितना मनाया लेकिन राजा नहीं माने, इसीलिए अब रानी के मन में राजा के प्रति एक द्वेष भाव निर्माण हो गया और उसी भाव के कारण वो राजा को क्या करने लगे, उसकी नफरत करने लगे। और वैसे ही भाव उन्होंने अपने बेटे के मन में भी क्या किया, डाल दिए और अपने बेटे के मन में अपने पिता के लिए इतना अशुभ बातें करके उनके मन में भी यही डाल दिया कि पिता ने आपको इतनी छोटी उम्र में छोड़कर
आपकी संभालना चाहिए, आपको बड़ा करना चाहिए, उसकी जगह पे उन्होंने ये सभी से मुक्ति लेकर दीक्षा ले ली। इसीलिए उसके मन में बहुत क्रोध होता है और अपने बेटे को भी कहती है कि कभी भी अब आपको अपने पिता से मिलना नहीं है। ऐसे ही दिन जा रहे थे और जो राज्य जैसे चलाना था वह चल रहा था, लेकिन एक दिन थोड़े साल के बाद यही जो राजा जिन्होंने दीक्षा ली है वही मुनि बनकर इसी राज्य में आते हैं। सभी लोग उनके दर्शन तो करते हैं लेकिन कोई पहचानते नहीं है। लेकिन रानी उनको पहचान लेती है और उनको लगता है अब ये राजा जो मुनि के वेश में यहाँ पे आए हैं, तो जो मेमोरी में उनके प्रति द्वेष भाव था वो एकदम क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। और वो अपने मंत्री को क्या कह देते हैं कि यह मुनि को अभी के अभी इस राज्य के बाहर जाने के लिए बोल दो और ये इस राज्य में नहीं दिखने चाहिए। ये मंत्री को वो आदेश दे देती है और उसके मन में एक डाउट भी है, अगर ये जो मुनि बनकर आए हैं अगर पुत्र देखेगा और उसको पता चलेगा कि यही मेरे पिता है तो मुझे ये नहीं होने देना है। और ऐसे ही करके यह मंत्री वो मुनि को कहते हैं गांव के बाहर जाने के लिए। लेकिन उसमें बनता है यह बात कि वही रानी की एक वफादार दासी होती है। अब ये दासी को भी पता चलता है कि जो राजा थे मुनि बने हैं वही अपने ही राज्य में आए हुए हैं। और यह बात वो यह राजकुंवर को कहते हैं कि जो आपके पिता ने दीक्षा ली है वही मुनि अपने ही गांव में आए हैं, तो आप उसके दर्शन कर सकते हो। तो ये जो पुत्र है वो भी बड़ा हो गया है, तो उसको उत्सुकता होती है अपने पिता को देखने की। इसीलिए वो दासी रानी को न पता चले ऐसे वो राजकुंवर को मुनि के दर्शन के लिए लेके जाती है। और मुनि और जो ये पुत्र राजकुंवर है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और जब ये पुत्र को पता चलता है कि यही मेरे पिता है तो उनको देखकर भी उसके मन में अहोभाव आ जाते हैं, उसके प्रति आदर सम्मान के भाव आ जाते हैं। और उन्हें भी लगता है कि मेरे पिता ने दीक्षा ले ली है तो मुझे भी दीक्षा ही लेनी है, मुझे भी उनके साथ ही रहना है। अब ये होता है पूर्व के शुभ ऋणानुबंध के कारण हो सकता है कि जैसे ही पिता को संयम अवस्था में देखा और पुत्र को भी मन हो गया और पुत्र अब जो राजकुंवर है वो घर पे नहीं जाता है और वहां पे दासी को कह देता है आप हमारी माता को ये संदेश दे देना कि अब हम वहां पे नहीं लौटेंगे और हम हमारे ही पिता के साथ संयम जीवन बिताएंगे। जैसे ही दासी रानी को जो समाचार होते हैं वो पहुंचाती है और रानी के मन में इतनी सारी जलन और द्वेष भावना, क्रोध, गुस्सा आ जाता है और मन ही मन इतना गुस्सा आता है कि जहाँ से वो भागकर बाहर आने निकलती है और वहां भागते भागते ही जो महल में एक स्तंभ था उसी स्तंभ को सिर लग जाता है। जोर से सिर लगने से वहां पे ही वो क्या हो जाता है, गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्रोध में आवेश में रानी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होकर वह क्या बन जाती है, तिर्यंच में एक जो होती है सिंहिनी के रूप में उसका जन्म होता है। अब ये जो सिंहिनी है वही जो वहां पे वन है वहां पे उसका जन्म हुआ है और थोड़ा समय बीत जाता है और वहां पे वो घूमती फिरती रहती है। और ऐसे ही यह दो मुनि भी विहार करते करते निकले हैं और इसी वन में वह पहुंच जाते हैं। जैसे ही वन में पहुंचते हैं और ये सिंहिन देखती है कि जो ये दो मुनि है, ये दो मुनि को देखकर उनकी जो मेमोरी में ये क्रोध था, वो जो वृत्ति थी इनके प्रति, वो वैसे ही वहां पे जागृत हो जाती है और वो जो छोटे मुनि या राजकुंवर जो थे, मुनि बने थे, उसके ऊपर वो अटैक कर लेती है और उसको निचोड़ कर मार देती है और बाद में अपने
पति की भी यही हालत वो कर देती है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि जिनके प्रति हम वैर भाव, ईर्ष्या के भाव, क्रोध के भाव ऐसे रखते हैं, इस कारण हम दुर्गति में जाते हैं। और वहां भी हमारी मेमोरी में अगर ये पड़ा है तो वहां भी क्या हो जाता है, ये मेमोरी में आ जाता है, निगेटिविटी इतनी आ जाती है। और इसी कारण ये फिर से हम ये नहीं देखते कि जो माता वो राजकुंवर था तब इतना प्रेम करती थी, वही अब सिंहिनी बनकर उसकी हत्या भी कर लेती है। तो ये होता है अशुभ ऋणानुबंध के परिणाम से हमारा जो भव परंपरा चलती रहती है, अशुभ से अशुभ, और ये परंपरा फिर आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि किसी भी जीवों के साथ हमें ऐसी हिंसक वृत्ति, हिंसा के भाव या क्रोधी जो हो जाते हैं वह हमें नहीं रखने हैं। और वहाँ पे हमेशा हमें क्षमा के भाव, सहनशीलता, समता से पेश आना है। जैसे हमने कहा कि गत्सु कुमार और सौमिल ब्राह्मण दोनों के ऋणानुबंध का उदय 99 लाख भवों के बाद आया, यानी बीच के छोटे छोटे भवों में क्षणिक या शॉर्ट पीरियड के लिए आता रहा होगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता थी, भावों की तीव्रता, वो गत्सु कुमार का जो अंतिम भोग कहा जाता है, वहां पर वो तीव्रता ऐसे उदय में आई कि गत्सु कुमार के लिए तो वो मोक्ष का कारण बन गई। यानी यह भी कह सकते हैं, ऐसे बहुत ही उदाहरण है कि अशुभ ऋणानुबंध के कारण भी अगर ऐसे कर्मबंध उदय में आते हैं तो वो हमें शायद मोक्ष तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे मन में वो जीव के प्रति या उसके प्रति हमारे मन में क्षमा, दया, करुणा के भाव हो और हमारे में सहनशीलता हो, तो हम इससे भी छूट सकते हैं। ऐसे ही जैसे गत्सु कुमार और सौमिल की जो स्टोरी है, तो पूर्व भाव में दोनों देरानी और जेठानी है, और देरानी और जेठानी दोनों की बनती नहीं है, अनबनाव है दोनों में, और जेठानी को संतान नहीं है और यह देरानी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इसके कारण जेठानी के मन में अपने देवरानी के प्रति इतनी ईर्ष्या भाव है और उसके मन में हमेशा ऐसे ही आता रहता है कि मुझे पुत्र नहीं है, मेरे देवरानी को पुत्र है। तो यही भाव से वो अंदर से अंदर जलती रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि यह पुत्र बहुत बीमार पड़ता है। ये देरानी को समझ में नहीं आता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए और इसकी स्वस्थता वापस कैसे लाई जाए। इसीलिए वो सोचती रहती है। और एक दिन वो जेठानी, वो देरानी किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज हो, इसीलिए वहां पे वो उसको बुलाने के लिए जाती है। तो तभी उसको अकेले छोड़ने के लिए उसका मन नहीं होता। तभी ये जेठानी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, तुम जाओ बोल के। और वो जब देरानी चली जाती है और यहाँ पे इसके बेटे को इतना बुखार है, लेकिन ये जेठानी ईर्ष्या के भाव से, वैर के भाव से इस जो वो बीमार बेटा था उसके पेट के ऊपर गरम गरम जो रोटी होती है, वो रोटी ऐसे ही पेट के ऊपर रखती जाती है और इसी कारण उस पुत्र का मृत्यु हो जाता है। ऐसे कर्म का बंध, और ये जो आगे जाकर भवो भव तक साथ में अशुभ कर्मों के कारण इनका ऋणानुबंध चलता रहा और 99 लाख भवों के बाद फिर से एक दूसरों के सामने आए। और गत्सु कुमार या जो थे वो अपने सौमिल ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह तय हुआ था, लेकिन उसी विवाह तय होने के बावजूद भी नेमिनाथ भगवान के दर्शन करते ही उनको वैराग्य भाव आ गया और उन्होंने सोचा कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे दीक्षा ले लेनी है। और माता पिता की आज्ञा से वह दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वह एक स्मशान में जाकर जो पड़िमा धारण करनी होती है, वो गुरु की आज्ञा से पड़िमा धारण करके वहां पर ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं। तो ये जो खड़े हैं और वहां से ही सौमिल ब्राह्मण निकलता है और उनको देखते ही उनके मन में, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इतने सारे मन में जो द्वेष के भाव है वो जागृत हो जाते हैं और उनके प्रति इतनी वो जो
ईर्ष्यावृत्ति जागृत होती है और वहां पे ही वह गत्सु कुमार के सर पर जलते हुए कोयले रख देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जलते हुए कोयले भी अपने सर पर जब सोमिल रख कर जाते हैं, तब गत्सु कुमार एकदम ही समता भाव से समभाव से उसको सह लेते हैं और उसी भाव में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी अशोक ऋणानुबंध का उदय था, लेकिन उस उदय में उन्होंने क्षमा धारण कर ली, समता धारण कर ली और संभाव में रहे, इसीलिए उस ऋणानुबंध से तो मुक्त हो गए, लेकिन भवो भव के जन्मों से भी मुक्त हो गए। तो ऐसे हमें देखना है कि ज्यादातर करके जब हमारे मन में किसी के प्रति ऐसे अशुभ भाव हो, तब हमें वहां पर उसे क्या करना है, कंट्रोल करना है, रोकना है और हमारे मन में सभी के लिए ही शुभ भाव रखने हैं। तो आज हम ये ऋणानुबंध के माध्यम से जो स्टोरी हमने देखी, इसी स्टोरी के मॉरल यही है कि सभी के साथ मैत्री भाव रखेंगे, प्रेम आदर और सम्मान के भाव रखेंगे। अगर ये नहीं बनता है तो कम से कम ईर्ष्या, जेलसी, वैर, इसके भाव तो हम हमारे मन में बिल्कुल ही जागरूक नहीं रहने देंगे। इसी के साथ ये हम 2 स्टोरी पूरी करते हैं और बाद में अब हमें अगर ऋणानुबंध के दुष्परिणाम से बचना है तो हमें क्या करना है, वह हम अगले वीडियो में बता रहे हैं। जय जिनेंद्र।